आज हमारी रोहतक जिला की एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग आगामी 1 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के सिलसिले में ही विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी। इसमें सारे जिले के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। इसी सिलसिले में मीटिंग 2 अक्टूबर को हमारी पीएसी की मीटिंग है, उसमें डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आपको ही बताएंगे। अच्छा जी, आपने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ और एक लाल इनकी आदत कसने की है, तो ये बाद में क्यों पता चलता है कसने? सांप का पहले थोड़ा ही पता लगता है, डसने के बाद ही पता लगता है। नहीं, पहले भी इनके साथ कर चुके ना, वो कर चुके, पर 2 में से एक छोटा छांटना पड़ता है ना। हमें पता है दोनों दुश्मन है हमारे, पर दोनों में से सिलेक्शन करते टाइम उस कांग्रेस को कैसे सिलेक्ट करें जिसने हमें बिना कसूर जेल भेजने का काम किया। ये तो फिर भी कभी ना कभी हमारे साथी सहयोगी रहे हैं। क्या अभी भी उम्मीद है कि साथी सहयोगियों को अगर जरूरत पड़ी तो आप उनके साथ जाएंगे? आपको बार बार इस बात में कह चुके कि उसकी पुनर्वृत्ति नहीं होगी। अभी एएसपी से गठबंधन है, क्या और भी गठबंधन हो पार्टियों से? एएसपी से गठबंधन है, इसके अलावा और भी पार्टियां हैं? हम तो हमारी समान विचारधारा के सभी राजनीतिक दलों से कहते हैं कि वो साथ आएं, मिलकर के चुनाव लड़ें। अच्छा जी, 2019 में पीक पर थी जेजेपी, अभी आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा गठबंधन से, आप मानते हैं? निश्चित तौर पर नुकसान तो हुआ ही है। क्या आप समझ नहीं पाए थे किस चीज़ को? जो गठबंधन किया था, बार बार बीच में आपने कई बार जिक्र किया कि हमारे से इस्तीफा मांगने की कोशिश की जा रही है, नुकसान उस चीज़ का नुकसान हुआ? भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी नीति थी उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। और जो लोग छाती पे हाथ मार मार करके 400 पार की बात करते थे, मोदी की गारंटी की दुहाई देते थे, उनकी भी हवा निकल गई। प्रजातंत्र में फैसला जनता जनार्दन करती है। आपने कुछ टिकटें डिक्लेयर की है जी जी भी 3-4 और देखने के बारे में जी। तो कब तक हो जाएगा विधिवत? 2 तारीख की हमारी पीएसी की मीटिंग है, तो उसमें हम विचार विमर्श करके जारी कर देंगे। 2 को ही कर देंगे? 2 के बाद ही कर पाएंगे ना। 2 को तो मीटिंग है पीएसी की, उसमें डिस्कशन करेंगे। अब तक जो आवेदन हमारे पास आए हैं उनको विचार करेंगे। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा पे कार्रवाई की गई है, ईडी ने अभी की है, उसको लेकर क्या? भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 10 वर्ष से शासन में है और भारतीय जनता पार्टी को 400 पेज की 4 सीट जब हम इनेलो का हिस्सा थे तब हमने सामूहिक तौर पे दी थी और उसमें सारे चार्जेस बाकायदा एक एक खोल करके बताए थे। अगर इनकी कार्रवाई करने की मंशा होती तो ये चुनाव के दौरान आकर के ये नाटक ना करते, ये कार्रवाई पहले भी कर सकते थे। ये रोज ईडी वाले जगह जगह जाकर के रेड करते हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये मिली भगत का ही खेल है। क्यों मिली भगत करेंगे जी? क्योंकि आमने सामने तो चुनाव में लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर मिली भगत का आप कैसे मानते हैं? अब इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने और क्या हो सकता है कि जब भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को जरूरत होती है तो भारतीय जनता पार्टी मैदान खाली छोड़ देती है, और जब भारतीय जनता पार्टी को दरकार होती है तो भूपेंद्र हुड्डा खुला मैदान छोड़ देते हैं। ये राज्यसभा का चुनाव इस बात का उदाहरण नहीं है। मिली भगत कांग्रेस के साथ है या भूपेंद्र हुड्डा के साथ है? भूपेंद्र हुड्डा के साथ। तो क्या कांग्रेस हाईकमान को नहीं पता इस बारे में? वो तो कांग्रेस हाईकमान से पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो? हम कह रहे हैं ना भी जब सबको दर्ज आई गई ये चीजें। हाँ, तो ये कांग्रेस हाईकमान के लोगों से पूछो ना। दीपक बावरिया से पूछो, वेणुगोपाल से पूछो, राहुल गांधी से पूछो, प्रियंका से पूछो।
तो परिणाम क्या रहेंगे, क्या उम्मीद है? जैसे लोकसभा का आपने जिक्र भी किया कि लोकसभा में अलग परिणाम रहेगा, आपको काफी ज्यादा घोषणा पड़ा, तो अब क्या उम्मीद है? हरियाणा प्रदेश के असेंबली के चुनाव स्थानीय इश्यूज को लेकर के लड़े जाएंगे। अब स्थानीय मुद्दे हैं, प्रादेशिक मुद्दे हैं। अब चुनाव परिणाम आपको दूसरे देखने को मिलेगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो ये कहते हैं कि छोटी पार्टियों का कोई वर्चस्व नहीं, दो ही पार्टियों के बीच में मुकाबला। मैंने कहा ना, ये फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। हर जीतने वाला दावा करता है। थोड़े दिन पहले मोदी जी भी करते थे 400 पार। आज भूपेंद्र हुड्डा भी 70 सीट लेकर के रोज सोते हैं और अब तक तसल्ली नहीं खुद की टिकट की भी। वो भी दिल्ली से मांग करके लानी होगी। हमारी तरह हमारे सिग्नेचर से थोड़ी मिलेगी। अच्छा, बीजेपी ने सीएम बदला है, उससे असर पड़ेगा? चन्नी का क्या असर पड़ा था पंजाब में? आपसे पूछा हूँ। ये उसी तरीके से जिस तरह केजरीवाल ने लिख के दिया था, मेरे से लिखवा के ले लो। सीएम बदलने का वही असर होगा। आईएनएलडी का क्या भविष्य देखते हैं? भविष्य तय करने का काम, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ। प्रजातंत्र में जनता करती है। ना किसी के गढ़ हैं, ना किसी का साम्राज्य है। फैसला जनता ने करना है। हमारा काम हम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को वोट मांग रहे हैं, लोगों को अपनी नीतियों से अवगत करा रहे हैं। जो हमने किए कार्य हैं उनको बता रहे हैं। फैसला प्रदेश की जनता ने लेना है। लेकिन परिवारों में मतभेद हो जाते हैं। आपको भी पता है कि दोनों पार्टियां अलग होने से उस लोकदल को बहुत नुकसान हुआ है जो चौधरी देगा। तो परिवार कभी ऐसी स्थिति में, मुझे आप महाभारत से लेकर के अब तक का इतिहास उठा करके बता दें कि किस परिवार में बाइफिकेशन नहीं हुआ, या आपके में नहीं हुआ है। आपके बाप दादा अलग नहीं हुए कभी। ये कोई नई बात नहीं, हर परिवार में होता है। राजनीतिक विरोधता, मतभेद अलग चीज है, पारिवारिक रिश्ते अलग चीज है। कितने उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हैं? ये फैसला लोगों ने करना है। हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। जो इंडिपेंडेंट लड़ता है वो भी जीतने का दावा करके लड़ता है। आपके नेता कह रहे हैं बिना चाबी के ताला नहीं लगता। हमारा प्रयास तो यही है, बाकी फैसला लोगों ने करना है। यदि चौधरी देवलाल ने पेंशन शुरू की थी, सम्मान हुआ था, आपका भी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना बीजेपी के साथ गठबंधन का 5100 आपने वायदा किया था, क्या प्रयास नहीं किया गया? हमने निरंतर प्रयास किया और 250 रुपये पर ईयर बढ़वाने का काम भी किया। और अंतिम निर्णय भी हमारा भारतीय जनता पार्टी से अलग होने से पहले यही था कि वो प्रदेश के बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन दे दे। वो 10 की 10 लड़े, हम उन्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस विषय पर क्या स्टैंड था बीजेपी का? आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ देश में सर्वाधिक पेंशन मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की तो 16 प्रदेशों में हुकूमत है, कांग्रेस की भी कई प्रदेशों में हुकूमत है। आज जो 6000 के दावे करते हैं, कोई 7500 की बात करता है। आप पूछ तो लो कि उन्होंने अपने शासनकाल में कितनी बढ़ाने का काम किया था। हमने तो निरंतर प्रयास करके 1000 रुपये बढ़वाए और हमारा प्रयास यही होगा कि बुजुर्गों को वो सम्मान मिले। बीजेपी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री निश्चित कर दिया। जेजेपी की तरफ से ये आवाज आती है दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होगा, और कांग्रेस में कई मुख्यमंत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रही है मैं मुख्यमंत्री हूँ और कर सकता हूँ। शैलजा ने तो आज भी कह रखा है अखबार में कि मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। तो ये फैसला तो उनकी पार्टी हाईकमान ने करना है कि वो किसको डिक्लेयर करें। क्योंकि ये कि चुनाव में यही इस तरह के नारे आते हैं कि कांग्रेस सरकार कोई भी कह रहा हो, हुड्डा सरकार है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये डिक्लेयर तो उनके हाईकमान से करवाओ। भूपेंद्र हुड्डा के कहने से और शैलजा जी के कहने से तो बात नहीं बनेगी। उनके पार्टी के जो हरियाणा के प्रभारी है वो तो नहीं कह रहे इस बात को। आप
पार्टी क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव में जिनको लेकर के उसके लिए हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, उनके साथ चुनाव घोषणा पत्र भी जारी करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे। आप कह रहे हैं मतलब कांग्रेस के कोई नए साथ मुद्दे के लिए आप लोग नए मुद्दे होंगे, पुराने थोड़ी दोहराए जाएंगे। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र नया ही होगा। अजय जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आप कभी नहीं जा सकते, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल ने तो प्रयास किया था इंडिया गठबंधन में जाने का, क्योंकि आरोप आपका ये है कि कांग्रेस ने साजिश रच के आपको चौटाला साहब को अंदर नहीं किया। अब वो तो उनका फैसला था, उन्होंने क्या सोच करके लिया और फिर क्या इंडिया गठबंधन ने उन्हें शामिल किया। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि चौटाला साहब अभय सिंह चौटाला तो खरगे को निमंत्रण देने के लिए उनके घर भी गए थे। कांग्रेस के अनेक नेताओं को उन्होंने रैली के लिए भी आमंत्रित किया था। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बड़े नेता आते हैं वो और चाहे कांग्रेस हो यही कहते हैं कि जेजेपी में अब सिर्फ पिता पुत्र और माँ ही बच जाएंगे और कोई साथ रहने वाला नहीं। ये सारे पिता पुत्र माँ ही बैठे हैं क्या? हजारों कार्यकर्ता जो ऊपर बैठे हैं वो पिता पुत्र माँ ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गठबंधन हुआ है लेकिन आज के कार्यक्रम में गठबंधन के झंडे दिखाई नहीं दिए। कैसे नहीं दिखाई दी? ये केवल एक ही जेजेपी के झंडे दिखाई दे रहे, एएसपी के झंडे दिखाई दे रहे। आपने ऊपर जाके देखा है बैनर? जी, बैनर पे है लेकिन झंडे सामने मेरे बैठे हुए लोगों के गलों में पटके पहने हुए देखे हैं, उनको कवर किया है। ठीक है। थैंक यू।